सोनपुर एक खूबसूरत नदी के किनारे बसा हुआ था। सुबह होते ही वहाँ का वातावरण पक्षियों की मधुर आवाज़ों से गूंज उठता था। दूर दूर तक फैले हरे खेत, मिट्टी की खुशबू और बहती ठंडी हवा गांव को किसी स्वर्ग जैसा बना देती थी। गांव के लोग साधारण जरूर थे, लेकिन उनके जीवन में अपनापन और सुकून भरा हुआ था। इसी गांव में दो युवक रहते थे, अजय और दीपक। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच, आदतें और जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। अजय गांव के सबसे बड़े जमींदार हरि प्रसाद का इकलौता बेटा था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े खेत, पक्का मकान, कई नौकर और हर तरह की सुविधा उसके जीवन का हिस्सा थे। बचपन से ही उसने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया था। उसकी हर इच्छा बिना मेहनत के पूरी हो जाती थी। अजय को धीरे धीरे आराम की आदत लग गई। उसकी सुबह तब होती जब गांव के किसान अपने खेतों में आधा काम खत्म कर चुके होते। वह आराम से उठता, खेतों में बस एक चक्कर लगाकर मजदूरों को कुछ आदेश देता और फिर चौपाल पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ समय बिताता। कभी हंसी मजाक, कभी ताश, तो कभी घंटों बेकार की बातें। यही उसकी दिनचर्या थी। अजय अक्सर कहा करता था, अब जिंदगी बिना मेहनत के आराम से चल रही है, तो फिर खुद को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते। बाहर से वह बहुत खुश और निश्चित दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास, समझ और मेहनत करने की क्षमता कमज़ोर होती जा रही थी। उसे यह महसूस भी नहीं हो रहा था कि आराम ने उसे अंदर से खोखला बनाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दीपक की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। दीपक एक गरीब किसान परिवार से था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया। घर में सिर्फ बूढ़ी माँ और थोड़ी सी जमीन, जिससे मुश्किल से घर चलता था। दीपक अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने अपनी माँ और अपना भविष्य संभालना है, तो मेहनत के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसकी सुबह रोज सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाती थी। वह अंधेरे कमरे में उठकर काम करता था, फिर दिन भर मजदूरी करता, शाम को गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाता और रात को नदी किनारे जाकर मछलियां पकड़ता था, ताकि थोड़ी अतिरिक्त कमाई हो सके। लेकिन दीपक की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि सीखने की उसकी चाह थी। दिन भर की थकान के बाद भी वह पुरानी किताबें पढ़ता, खेती के नए तरीके सीखता और गांव के बुजुर्ग किसानों से अनुभव सुनता। उसने समझ लिया था कि सिर्फ शरीर की ताकत काफ़ी नहीं होती, इंसान को दिमाग से भी मजबूत बनना पड़ता है। दीपक का एक सपना था। वह चाहता था कि गांव में एक ऐसी नहर बने जिससे हर किसान के खेत तक पानी पहुंचे और किसी को सूखे का डर न हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक तरफ अजय आराम की जिंदगी में और ज़्यादा डूबता गया, जबकि दूसरी तरफ दीपक संघर्षों से सीखते हुए और मजबूत बनता गया। फिर एक साल ऐसा आया जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। उस वर्ष बारिश बहुत कम हुई। नदी का पानी तेजी से सूखने लगा, खेतों में दरारें पड़ गई, फसलें सूखने लगी और गांव में चिंता का माहौल फैल गया। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। सबसे ज़्यादा परेशानी अजय के खेतों में हुई। उसने कभी खेतों को गंभीरता से समझा ही नहीं था। वह हमेशा मजदूरों के भरोसे रहा था। जैसे ही पानी की कमी बढ़ी, मजदूर काम छोड़कर दूसरे गांव की ओर चले गए। अब पहली बार अजय को एहसास हुआ कि वह अकेला पड़ चुका है। उसके पास जमीन थी, लेकिन खेती का ज्ञान नहीं था। उसके पास धन था, लेकिन मुश्किल समय से लड़ने का अनुभव नहीं। उसके पास बड़ा घर था, लेकिन भविष्य के लिए कोई योजना नहीं थी। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। खेत बंजर होने लगे। उसे लोगों से उधार लेना पड़ा
जिस आराम को वह जिंदगी का सबसे बड़ा सुख समझता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। उधर दीपक के खेत भी सूखे की मार झेल रहे थे, लेकिन उसका संघर्ष अब उसके काम आ रहा था। उसने पहले ही कम पानी में उगने वाली फसलें लगाना शुरू कर दिया था। उसने गांव के कुछ मेहनती युवाओं को साथ लिया और बारिश के पानी को जमा करने के लिए छोटे छोटे तालाब और बांध बनवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में पानी की थोड़ी व्यवस्था होने लगी। लोगों को पीने का पानी मिलने लगा और कुछ खेत भी बच गए। गांव वालों का विश्वास दीपक पर बढ़ता गया। अब लोग समझने लगे थे कि असली ताकत धन में नहीं, बल्कि मेहनत, ज्ञान और धैर्य में होती है। कुछ महीने बाद सूखा खत्म हुआ, बारिश वापस आई और नदी फिर से भरने लगी। लेकिन इस कठिन समय ने गांव के लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया था। अजय पूरी तरह बदल चुका था। एक शाम वह दीपक के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, दीपक, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने कभी खुद को मजबूत बनाना नहीं सीखा। आराम ने मुझे इतना कमजोर बना दिया था कि मुश्किल आते ही मैं टूट गया। आज समझ आया कि बिना मेहनत के मिला सुख ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। दीपक मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक संघर्ष होता है अजय। आराम इंसान को कमज़ोर बना देता है, लेकिन संघर्ष उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह हर परिस्थिति का सामना कर सके। जिसने धूप में चलना सीख लिया, वही छांव की असली कीमत समझता है। दीपक की बातें अजय के दिल को छू गई। उस दिन के बाद अजय ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर लिया। अब वह सुबह जल्दी उठने लगा, खेतों में खुद मेहनत करता, खेती के नए तरीके सीखता और गांव वालों के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि असली सम्मान मेहनत से मिलता है, ना कि केवल धन से। कुछ वर्षों बाद दीपक ने सरकारी सहायता और गांव वालों के सहयोग से अपने पुराने सपने को सच कर दिखाया। गांव में एक बड़ी नहर बनवाई गई, जिससे हर किसान के खेत तक पानी पहुंचने लगा। सोनपुर गांव फिर से हरा भरा हो गया, लेकिन इस बार गांव की सबसे बड़ी पहचान उसकी हरियाली नहीं थी, बल्कि वहां के लोगों की मेहनत, एकता और संघर्ष की कहानी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि आराम शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इंसान केवल आराम में जीने लगे तो वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। वही संघर्ष इंसान को मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर बनाता है, क्योंकि ज़िंदगी का असली सुख उस आराम में नहीं होता जो बिना मेहनत के मिल जाए, बल्कि उस सुकून में होता है जो कठिन संघर्ष और मेहनत के बाद हासिल होता है। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।